सर आपकी जो किताब है टेम्पल इकोनॉमिक्स, उसमें ना एक ग्राफ बना हुआ है जो ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो मैंने कहा है मंदिर रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ 1991 से अगर हम देखें तो इकोनॉमी ग्रोथ हुई, तो वो कहा जाता है कि लिबरलाइजेशन से हुई, बट एक्चुअली लिबरलाइजेशन के बाद आप देखेंगे इस देश में सिर्फ स्कैम आया। और ये लेफ्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिस्ट है अरुण कुमार जेएनयू में, उन्होंने भी पूरी पुस्तक लिख डाली है इस पे कि लिबरलाइजेशन से भारत को सिर्फ स्कैम मिला। और आप देखेंगे लिबरलाइजेशन में कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं थी। हमने पॉलिसी ओपन की, लोग आए, पैसे डाले, हमारी कंपनी में ले गए, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में नहीं हुई। टेक्नोलॉजी अब जाके आ रही है। एक्चुअली क्या हुआ, 91 से मंदिर बनने का काम शुरू हुआ, लोगों में उत्साह था। आपके पास सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, साइकोलॉजिकली यू शुड बी फीलिंग गुड। और जैसे जैसे मंदिर बनता गया, आप देखिए अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो कितने जोश है लोगों में। तो वो पूरे भारत में मनाया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, पीपल सेलिब्रेटेड बारिंग फ्यू सेट ऑफ पीपल। 99% भारत में हर जगह सेलिब्रेट हुआ। तो वो जो उत्साह आता है तब वो देश बढ़ता है आगे। आपको बताऊं कि 91 भारत में लिबरलाइजेशन हुआ, रशिया में भी पेरेस्ट्रोइका है, यूएसएसआर बाइफरकेट हो गया, ब्राजील में लिबरलाइजेशन हुआ, वहाँ की इकोनॉमी नहीं बदली थी। कई देशों में 91 में लिबरलाइजेशन जैसी पॉलिसी आई, वो नहीं बदले, क्योंकि साइकोलॉजिकली पीपल शुड फील गुड एंड हैप्पी अबाउट इट। So that's what I call मंदिर रेट ऑफ ग्रोथ। जी सब मंदिर जब हम देखते हैं कोई भी धार्मिक स्थल, इन दिनों या आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, रिलीजियस जो लोगों की धार्मिक भावना है वो बढ़ती जा रही है और हम सब श्रद्धालु मंदिर जा रहे हैं। सो कुछ समय पहले योगी जी ने भी कहा था कि जिस दिन अयोध्या राम मंदिर बन जाएगा तो 10 गुना ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आएगा। सो मंदिरों का जीडीपी क्या है सर? तो देखिए उसका कोई मेजरमेंट हुआ नहीं है, और अगेन मैं आऊँगा कि नहीं होना चाहिए। और ये रिलीजियस टूरिज्म से हमें बदल के तीर्थ यात्रा पे ध्यान देना चाहिए, दोनों में अंतर है जी। टूरिस्ट वो होता है जो, जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा बहुत सारे सर्कुलर थे, कितने लोग गोवा के बदले काशी आए। हम गोवा अलग माइंडसेट से जाते हैं, काशी अलग माइंडसेट से जाते हैं। फिर बाद में लोग बोलेंगे कि लोग आए, शराब पी के हंगामा किए, ऐसी फोटो खींच के डाले। तो अब गोवा जाने वाले को काशी बुलाओगे तो यही होगा। तीर्थ यात्रा बहुत पवित्र काम होता है, आपको उस माइंडसेट से जाना होता है। जैसे मैंने बताया कि आप लाइन में खड़े हुए मिले। अब जैसे कि हम 5 स्टार खोल रहे हैं मंदिरों के वहाँ, अच्छी बात है, पर 2 चीजें समझनी चाहिए कि हम 5 स्टार खोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो 5 स्टार बोलेंगे कि हमें 5 स्टार क्रेडेंशियल्स रखने हैं, इसलिए हमें लिकर सर्व करना होगा जी। हाँ, हमें स्विमिंग पूल भी रखना है, हमें ये भी करना है, और फिर हम मान्यता देंगे तो हमारे धार्मिक मान्यताओं को जो ठेस पहुंच रही है उसका क्या, सिर्फ पैसे के लिए? तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 5 स्टार होटल नहीं खुले, उसमें थोड़े बदलाव लाने होंगे। जैसे 5 स्टार होटल अगर आप जाएंगे बीच में है, जैसे गोवा में ही, उन 5 स्टार होटल जो सी बीच में होते हैं उनमें कारपेट नहीं होता है, क्योंकि पाँव में बालू आएंगे तो कारपेट खराब हो जाएगा। तो वैसे ही जहाँ धार्मिक स्थान में 5 स्टार खुले उसको अडॉप्ट करना होगा। आप वहाँ लिकर सर्व नहीं कर सकते हैं, आप फिल्मी गाने नहीं बजाएंगे, आप भजन बजाएंगे, और शाम को सत्संग होगा, क्योंकि आप धार्मिक जगह में है। और ये बदलाव आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे सी बीच में बताया करते हैं, आप अलग अलग जगह पे वो बदलाव लाते हैं अपने आप में, तब जाके वो चीज ठीक होगी। नहीं तो हमारा धर्म पैसे के नाम पे पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हमको ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली सर, पर ये होगा क्या सच में? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है ये सारी चीजें बदलना। बिकॉज अभी अभी मैं गुवाहाटी भी गई थी, कामाख्या देवी मंदिर में भी, वहां पर भी जो होटल्स भी है, जस्ट नॉट वन टेम्पल बट कई सारी जगह हम देखते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ अल्कोहल सर्व होता ही है। तो ये कितना सही है ना, आपको अंदर से भी लगना चाहिए कि आप सुबह मंदिर जाने वाले हो एंड टुनाइट यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, सो आपका अंदर से भाव नहीं रहेगा। तो चीजें बदल जाएंगी। जैसे ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत होनी चाहिए। मैंने सोचा, पुस्तक में लिखा, आपने प्लेटफॉर्म दिया, हम शो कर रहे हैं, बात और लोगों तक पहुंचेगी, तो धीरे धीरे बात फैलेगी और लोगों को बता दीजिए तो रियलाइज होता है। किसी सफेद देश में लोगों को लगता था, हम तो उस पीढ़ी से देखा कि लोग हंसते थे, हम राम मंदिर की बात करते थे। बाद में भी हमने सुना 2 साल पहले तक कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बट मंदिर बना। तो जब चीजें शुरुआत हो जाती हैं तो हो रही है, और डिस्टॉर्ट हो इससे पहले हमको ये बात उठानी है। और मैं लिख पाया हूँ, आपने प्लेटफॉर्म दिया है, लोगों तक बात पहुंचेगी तो लोग अपने आप उस पर विचार करेंगे, ऐसा मानना है। देश में जागरूक लोग हैं, सही चीज समझाइए तो समझ जाते हैं जी। तो ध्यान लाना है और वो हम कर रहे हैं। सो भारत का सबसे रिच टेम्पल
कौन सा है या कहाँ सबसे ज्यादा इनकम आती है, ये बताएं। देखिए, अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो कई मंदिर क्लेम करेंगे कि वो वहाँ सबसे ज्यादा पैसा है। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, कोई कहेगा कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, कोई कहेगा तिरुपति है। मुझे लगता है कि इसमें हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। हमें, जैसे मैंने कहा, कि हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा मंदिर है जो सबसे ज्यादा भक्तों के लिए काम करता है या भक्तों को प्रिय है। मैं एक मंदिर का उदाहरण देता हूँ आपको, मेरी पुस्तक वॉल्यूम 1 से, और आपको बताऊंगा कि वो मंदिर क्या करता था। अब तो नहीं करता है क्योंकि सरकारी कब्जे में चला गया है, बट सरकारी कब्जे से पहले मंदिर क्या क्या करते थे, और आपको आश्चर्य होगा। तो पलानी मंदिर, इट एस्टैब्लिश्ड ओरिएंटल कॉलेज इन 1960, आर्ट्स कॉलेज फॉर बॉयज इन 1963, a separate college for girls was started by the temple in 1970. Polytechnic in 1981 for women, and a polytechnic for men आफ्टर दैट इन 1982। तो जो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए ये नहीं है, जी। तो यहाँ सारे महिलाओं पे पहले फोकस था। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द क्लासिकल आर्ट लाइक नासेश्वरम एंड थवी पलानी, उन्होंने सबसे पहले नादेश्वरम पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किए। नहीं तो नादेश्वरम जो इंस्ट्रूमेंट है पलानी, PALANI, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वेद अगामा स्कूल उन्होंने 1959 में स्टार्ट किए। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे उन्होंने किया, तो उन्होंने पलानी म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर पोल्यूशन इरेडिकेट करने पे काम किया, और कंटेजियस डिजीज जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है। उन्होंने सिद्धा डिस्पेंसरी स्टार्ट की 1964 में, और एलोपैथिक मेडिसिन पे एक हॉस्पिटल बनाया 1972 में। इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज टू 183 ऑर्फन बॉयज, उनके लिए असाइलम खोला, स्कूल चलाते हैं। 1958 में जब भारत में कहीं और मिड डे मील की बात नहीं होती थी, तब ये मंदिर मिड डे मील बच्चों को देता था, 700 से 800 बच्चों को स्कूल जाने वाले। और उन्होंने मंदिर में जो गरीब काम करते थे उन बच्चों, माता पिताओं के बच्चों के लिए 1972 में क्रेश खोला था। तो एट दैट टाइम तो हम, अच्छा ये इतना ही नहीं है, इन्होंने श्रीलंका में एक मंदिर को फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, पैसे दिए। बनारस में एक मंदिर को डिफिकल्टी थे, वहां पैसे दिए। तो ये होता है मेरे लिए सबसे धनी मंदिर, जिसने भक्तों के लिए काम किया, बाकी मंदिर के लिए किया। अब भी है सर ऐसा? अब तो ऐसा नहीं है कि अब तो ज्यादातर मंदिर सरकारी कब्जे में है। कर्नाटक में तो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने मंदिर के पैसे चर्च और मॉस्क को दिए हैं। तो खुलेआम लूट हो रही है और पुजारियों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये समस्या आज की है। तो हम कहें कि धनी मंदिर या पैसे से हमें क्या करना है जब भक्तों के काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मंदिर का पैसा है वो हिंदू समाज के लिए है और उसके लिए हमने पैसे दिए हैं, और वो सरकार कब्जे करके बैठी हुई है। तो उससे सरकार को हटना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके वो पैसा हिंदुओं के काम आएगा। जी सर, आपने अभी बताया इन मंदिरों के बारे में, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, ये मंदिर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको एक और मंदिर का उदाहरण देता हूँ, ज्वालामुखी मंदिर जो नॉर्थ में है। वहाँ पे चिट्ठियां हैं और प्रूफ है कि लोगों के घर में बच्चों की शादी थी तो मंदिर से पैसे मांगे, लोगों को इलाज कराना था तो पैसे मांगे, एक स्कूल को बच्चों को साइट सीइंग के लिए ले जाना था तो मंदिर से पैसे मांगे और मंदिर ने पैसे दिए। तो मंदिर पे जो पैसा है वो समाज के लिए, समाज के काम आता है। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि पैसा मंदिर से आता है तो हर व्यक्ति अपने मन से उसको वापस करता है, उस पर कोई फॉलो अप करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको लगता है भगवान का पैसा है, नहीं देंगे तो पाप लगेगा। तो आपको रिकॉर्ड नहीं भी रखें तब भी लोग आके पैसे देते हैं। और तिरुपति और सलासर बालाजी में इतने कैसे पैसे हैं उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ जब व्यापार शुरू करता है तो वो मन में मान लेता है कि इसमें भगवान 1 या 2% या 5% के पार्टनर है, और फिर वो उतना पैसा साल के आखिरी में जब ईयर एंड होता है वो उतना पैसा जाके भगवान के लिए हुंडी में डाल देता है। तो जब हम पढ़ते हैं कि इतना ज्यादा पैसा मिला तो ज्यादातर उन व्यापारियों के हैं कि जिन्होंने माना है कि भगवान हमारे पार्टनर है। तो और वो इसलिए दे जाते हैं कि भक्तों के काम है, ना कि सरकार लूटे उसको। बट अब तो सरकार के पास ही है ये सब, सरकार के पास है और फिजूल खर्ची होती है, अब व्यय होता है। वहाँ दुनिया भर के सरकारी खर्चे पे एम्प्लॉइज हैं, उनको मंदिर के खर्चे से गाड़ियां दी जाती हैं जो यूज कर रहे हैं, और रिकॉर्डेड है उसमें। मतलब मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, वो इंटरनेट पे एक सर्च करेंगे पूरे रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको किस मंदिर में कैसे लूट हो रही है। जी। और भक्तों के लिए हम फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और उनसे एंट्री के पैसे ले रहे हैं और प्रसाद के पैसे ले रहे हैं। एक तरह से हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगा हुआ है सरकार के द्वारा अभी भी। अभी भी। करेक्ट।